नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राष्ट्रवादी श्लोक क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित टॉपिक के बारे में पढ़े। आज हम इस नए वीडियो में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है। और आइए हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता है। दुनिया से लेकर, भारत से लेकर सभी विश्व इनसे परिचित है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब एशिया का ज्योतिपुंज, क्योंकि इनके द्वारा अपने ज्ञान के माध्यम से ये प्रकाश फैलाए, इसीलिए लाइट ऑफ एशिया कहलाए। और इनके जीवन से संबंधित, इनके जीवन काल से संबंधित हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो बारी बारी से इनके टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो पहले नेपाल में पड़ता था। पहले भारत और नेपाल एक ही में था, इसीलिए हम लोग कहते हैं गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, परंतु अब अलग अलग है। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, परंतु इनके 7वें दिन बाद ही इनकी माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो इनके पिता दूसरी शादी किए, तो इनके सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, जो इनकी मौसी भी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसे 16 साल की उम्र में विवाह हुआ था इनका। इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, जिसका अर्थ होता है एक और बंधन, मतलब और बंधन से जुड़ना। अब देखिए फ्रेंड्स, जो गौतम बुद्ध थे बचपन से ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। यहाँ तक कि एक ऋषि मुनि भी बता चुके थे कि यह बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तो इनके पिता जो थे सुधोधन, हमेशा चिंतित रहते थे, इतना राजपाट बड़ा है, मेरा बेटा बड़ा होकर सन्यासी बनेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। वो चाहते थे हमारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, परंतु इनके विचार में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन यह अपने साथी के साथ भ्रमण पर निकले, तो घूमने के दौरान ये 4 दृश्यों को देखें। पहला दृश्य एक बूढ़े व्यक्ति को देखें, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखें, तीसरा एक मृत शव को देखें, तथा चौथा सन्यासी को देखें। इस घटनाओं को देखने के बाद इनके दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। ये सोचे, आदमी बुढ़ा क्यों होता है, आदमी मरता क्यों, बीमार क्यों होता है, क्या इन सब से मुक्ति हमको नहीं मिल सकती है। इसी ज्ञान को तलाश करने के लिए इन्होंने 29 साल की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। गौतम बुद्ध को घर को त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। अब घर त्यागने के बाद यह शिक्षा की तलाश में गए। तो इनके प्रथम गुरु, जिनका नाम था अलार कलाम, जो वैशाली के थे, इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। तथा इनके दूसरे गुरु रुद्रकामपुत थे, जो राजगीर के थे। इसके बाद अन्य गुरुओं के साथ ये शिक्षा लिए। अब देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 साल लगातार कठोर तपस्या करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अर्थात 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब से ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब ज्ञानवान होना, ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना, बुद्ध कहलाए। और इसके बाद एक सुजाता नाम की लड़की थी, जिनसे खीर खाकर अपना ये उपवास तोड़े। अब देखिए, जब इनको ज्ञान मिल गया तो शिक्षा दीक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने बहुत सारे स्थानों का भ्रमण किया। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। अपना प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे ऋषिपत्तनम भी कहते हैं। और इस काल को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया, जब गौतम बुद्ध अपने प्रथम उपदेश दिए तो उस क्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अब आगे चलते हैं। इन्होंने पाली भाषा में
अपना जो है उपदेश दिए, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपदेश दिए तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब इन्हें कुछ अनुयायी भी थे, इनके भक्त थे, जिनका नाम था बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत और भी थे। और इनका निर्वाण यानी मृत्यु कब हुई तो 80 साल की उम्र में कुशीनारा जो देवरिया स्थान पर है, यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर चुंद एक चमकार था, उसके द्वारा जब ये खाना खाएं तो इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में जब इनका मृत्यु हो गया तो इनके अवशेषों को जलाया दफनाया गया। इनके अवशेषों को 8 भाग में किया गया और 8 भाग में कर कर एक स्तूप बनाया गया और उनके अवशेषों को स्तूप में डाल दिया गया। जैसे में राजगीर में भी स्तूप है, बहुत सारा जगह स्तूप है, 8 जगहों पर इनकी हड्डियों को डाला गया और वहाँ पर स्तूप बनाया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध का जो जन्म और मृत्यु का तिथि है चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के अनुसार रखा गया है। जो जन्म और मृत्यु है कैंटोन अभिलेख के आधार पर रखा गया है, जो चीनी परंपरा के अनुसार है। और गौतम बुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, तृष्णा को क्षीण हो जाना निर्वाण कहलाता है। तृष्णा मतलब इच्छा, वो बोले दुख का कारण इच्छा है, अगर मनुष्य का इच्छा समाप्त हो जाएगा तो उसका दुख भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इच्छा ही हम लोगों को प्रेरित करता रहता है। इसलिए तृष्णा को क्षीण हो जाना ये निर्वाण प्राप्त करना है। अब बोले विश्व दुखों से भरा है, एक सिद्धांत दिए, एक कथन बोले विश्व दुखों से भरा है। ये कहाँ से लिए थे, उपनिषद से लिए थे। और आगे है कुछ घटनाएं, कुछ प्रतीक है जो उनके जीवन काल से जुड़े हैं, जो यहाँ पर मैं डिनोट किया हूँ। तो जन्म का जो घटना है कमल एवं सांड से जुड़ा है, क्योंकि जब ये जन्म लिए थे तो कमल पर इनका पद चिन्ह रखाया था। गिर त्यागे तो घोड़ा लेकर भागे थे, इसलिए घोड़ा का प्रतीक रख गया। ज्ञान मिला था पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, इसलिए पीपल हो गया। निर्वाण मतलब कोई मरता है तो उसका पद चिन्ह रहता है, इसलिए इनका पद चिन्ह रख गया। और उनके मृत्यु को स्तूप में रखा गया। तो ये घटना है जो हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अब मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूँ, यह गौतम बुद्ध का पार्ट 1 टॉपिक था। पार्ट 1 था, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट 1 में रखा हूँ, और पार्ट 2 में मैं इनके सिद्धांत सत्य के बारे में चर्चा करूँगा। तो फ्रेंड्स, इससे हमेशा एग्जाम में आता रहता है, इसको एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, आपको सब टॉपिक याद हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।